सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जनजाति मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ये तीसरा बजट जो है इस सदन में पेश हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे क्षेत्र में 26 माह के अंतराल में हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जनजाति का पैसा हम हर एक विधायक को नहीं मिला है। न विकास के काम से कोई काम हुआ है, मात्र हमको 15-15 हैंडपंप की स्वीकृतियां मिली हैं। और अनुरोध करता हूं इस अवसर पर, जितना भारत सरकार का जो बजट आता है, या तो इनके द्वारा खर्च नहीं हो रहा है या इनके कहां पर खर्च कर रहे हैं, वो तो यही बता सकते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा, पिछले समय में जब बजट सत्र चल रहा था, उस टाइम में मैंने दोनों बार बेणेश्वर धाम संत मावजी महाराज की धरती के लिए मैंने जो बात रखी थी, उसमें मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पर वर्तमान की सरकार ने पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने हमारे वहाँ पर 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति निकाली थी। वो भी आज उसी स्थिति में थोड़ा बहुत काम हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, जिसके बारे में मंत्री जी ने समीक्षा भी की थी, लेकिन आज तक वो कार्य पूरे नहीं हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, इस बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ मेला माना जाता है, वहाँ पर आपकी बिल्कुल निगाह होनी चाहिए। मैं इस सदन में हमारे पूर्व मंत्री जी मालविया जी से भी कहना चाहूँगा, आपके द्वारा वहाँ पर इस संत मावजी महाराज के चौपड़ों का जो हिंदी में अनुवाद करने की बात रखी थी, उसका भी आज तक किसी भी प्रकार का कोई हुआ नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ अब की बार आप इस काम को हाथ में लेकर के उस काम को कराएं। वो बेणेश्वर का टापू जो है 218 बीघा की भूमि है, वो कटाव होकर के वो टापू कट रहा है, त्रिवेणी संगम है। मैं चाहूँगा जैसे हम सभी मिलकर के गंगा जी में जाकर के हरिद्वार को मानते हैं, वैसा हमारे राजस्थान के अंदर भी बेणेश्वर धाम जो हरिद्वार के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पर देश विदेशों की अस्थि विसर्जन होती है। मैं चाहूँगा उस टापू का कटाव रोकने के लिए आप जो है उस टापू के चारों तरफ रिंगवाल और उसके घाट बना करके उस कटाव को रोकने का काम करेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात, वहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के टाइम में 255 करोड़ का मास्टर प्लान बना करके देवस्थान विभाग को दिया था। वो देवस्थान विभाग से आप मांग करके उस काम को राजस्थान सरकार की सदन में रख करके उस काम को कराएं। यदि वो पैसा नहीं मिलता है, इस काम को आप भारत सरकार को भेजें। नरेंद्र भाई मोदी वहां पर 2 बार पधारे हैं। मैं उस अवसर पर यह भी कहूंगा, वो हमको 255 करोड़ रुपया देंगे और बेणेश्वर धाम का विकास होगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, इस काम को भी आपके हाथ में लें। रही बात तीसरी, मैं कहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा, जनजातीय क्षेत्र में विकास के नाम से मैं चाहूँगा आप अपने एजेंडे में लें। हमारे क्षेत्र में कई ऐसी नदियां नाले बह रहे हैं, वहाँ पर लिफ्ट लगा करके उस क्षेत्र के काश्तकार को सशक्त किया जा सकता है। वहाँ पर जल स्रोत है, लेकिन जल संसाधन किस प्रकार से पानी पहुँचाया जाए, जिसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ लिफ्ट लगे। रही बात दूसरी, वहाँ पर कई पुलियों का निर्माण होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। सामुदायिक भवन बनना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो सड़कें भी नहीं बनी। तो उम्मीद करते हैं इस बजट सत्र में आप इन सब कामों को लेकर के आने वाले इस 2 साल में हमारी जो उम्मीद है उसके ऊपर आप खरा उतरेंगे, ऐसा भरोसा करता हूं। और रही बात दूसरी, आपसे अनुरोध करूंगा, हमारी जितने आज की आवासीय छात्रावास चल रहे हैं, हॉस्टलें चल रहे हैं, खेल कूद हॉस्टलें चल रही हैं, जिसमें बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए महीने का 2500 या 2600 रुपया भारत सरकार वहन कर रही है। उस पैसे का सही अनुसरण नहीं हो रहा है, उसकी देखरेख नहीं हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। बच्चों को किसी भी प्रकार से जितनी खान पान में सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं अनुरोध करूंगा, आपने यदि इस 2 साल के अंदर परामर्श धावत्री की बैठक रख करके सभी एमएलए साहबान से इस बात का आपने जिक्र किया होता, तो हर जगह पर इसकी मॉनिटरिंग होती और बच्चों को सारी सुविधा मिलती। 2 साल के अंतराल में आपने आज तक किसी भी प्रकार की हमारी परामर्श धावत्री की बैठक नहीं रखी। मैंने ऐसा सुना है 9 फरवरी 2021 को आपने एक दिन विधानसभा के पहले यहाँ पर परामर्श धावत्री की बैठक रखी गई, जिसमें उदय
श्योपुर संभाग के हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को आपने आमंत्रित नहीं किया था? हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्या हम जनप्रतिनिधि नहीं है क्या? इसके बारे में मुझे बड़ा खेद है। हमारे साथ में आप कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा है, जिसके बारे में आप थोड़ा सोच करें, विचार करें। हम भी इस क्षेत्र के अंदर उन जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं। हमारे नाम से जो बजट आता है जनजातीय क्षेत्र के लोगों का, वो आप अन्य जगह कहीं खर्च करते हैं। ऐसा हम हमारे साथ में अन्याय नहीं करें। मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि अभी आपने इस क्षेत्र में, इस विधानसभा बजट सत्र में 250 माँबाड़ी केंद्र खोलने का आपने जिक्र किया है। आपने